हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल्ड एट पी के ऊपर राइट एंगल है। ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ पी 7 सेंटीमीटर है। एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू और माइनस पी क्यू यानी हाइपोटेन्यूज का और इस साइड का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब ये वैल्यूज फाइंड होने के लिए आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए नंबर में, लेकिन यहाँ सिर्फ ओपी ही हमको पता है, तो ये जो दो साइड्स हैं ये हमको निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये जो इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है ना, इसको उठाते हैं पहले। यहाँ दिया हुआ है ओ क्यू जो साइड है माइनस पी क्यू साइड, इसका डिफरेंस 1 के बराबर है। यहाँ से मैं ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये सबसे बड़ी साइड है, ओ क्यू बराबर ये 1 प्लस में ये पी क्यू इधर आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगी। तो ओ क्यू साइड मैंने निकाल ली है और ओ पी मेरे को 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये जो वैल्यू आई है 1 प्लस पी क्यू, ये भी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके इन वैल्यूज को उसके अंदर लगाते हैं। इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज तो है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये जो दो बाकी की साइड्स हैं, जिनमें से एक है ये ओ पी और एक है पी क्यू। ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, वैल्यू लगाते हैं। ओ क्यू मैंने ऊपर निकाल लिया है 1 प्लस पी क्यू, यहाँ लिखते हैं हम 1 प्लस पी क्यू और इसका होल स्क्वायर करेंगे। ओ पी दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस में पी क्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, पी क्यू को एज इट इज ही रख लेंगे, तो ये पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड के अंदर ए प्लस पी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो गया, और प्लस 2a और b यहाँ पे पी क्यू है। सिंपली मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, इसको एक्सपेंड कर दिया। इस तरफ में 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, प्लस में यहाँ पी क्यू एज इट इज रहा पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर आप दोनों तरफ देखोगे, बीच में इक्वलिटी का निशान है, तो पी क्यू स्क्वायर से कट गया। इधर में 2 1 जा 2 और पी क्यू, ये 2 पी क्यू हो गया, और ये जो प्लस 1 है ये इधर चला जाएगा 49 के, तो 49 में से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ पी क्यू बराबर हो गया 48, और सिर्फ पी क्यू बराबर 48 डिवाइडेड बाय 2, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई है 24। अब पी क्यू आ गया है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पी क्यू में और ओ क्यू में एक रिलेशन दे रखा है ऊपर, वहाँ से हम ओ क्यू निकाल लेंगे। तो ओ क्यू हमने ऊपर लिखा था कि जो ओ क्यू है ये बराबर 1 प्लस पी क्यू के है। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, इसी के अंदर पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे फिल कर लेंगे 1 प्लस 24, तो ये ओ क्यू के बराबर होगा, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 25। तो ये साइड भी हमको पता चल गई है 25 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता चल गई हैं। अब हमसे कोई भी रेशियो पूछ ले हम वो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब रेशियो यहाँ पे पूछी है साइन क्यू की और कॉस क्यू की। अब आपको ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखना होता है, यहाँ पे एंगल के हिसाब से ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस बनते हैं। यहाँ क्यू के लिए जो है, अगर हम क्यू को लेते हैं तो जो क्यू से साइड टच है ये तो होगी बेस, और फिर इसके सामने जो साइड है ये होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता ही है सबके लिए। साइन की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो साइन क्यू, साइन देखिए क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होती है साइन की रेशियो, और ये होती है कॉस की, और ये तीसरी वाली टेन की होती है। साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे,
परपेंडिकुलर हमारे लिए यहाँ पे OP है और हाइपोटेन्यूज OQ है। OP अपॉन में OQ, OP की वैल्यू 7 दी हुई है और OQ यहाँ पे 25 है, तो ये रेशियो होगी है साइन Q के लिए। अब cos Q भी निकालना है, तो cos Q, cos की रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे। बेस फिगर के हिसाब से है 24, पहले नाम लिख लेते हैं PQ, फिगर के हिसाब से पहले वो साइड का नाम लिख लेंगे। बेस है PQ और हाइपोटेन्यूज है OQ। अब वैल्यू लगा लेंगे, PQ है 24 और OQ है 25, तो ये रेशियो इसकी फाइंड हो गई है। क्वेश्चन खत्म।